एवरीवन, माय नेम इज़ सुदेशना और आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सीटेट के बारे में। आखिर सीटेट होता क्या है, सीटेट का एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होता है और सर्टिफिकेट का वैलिडिटी क्या होता है। तो सीटेट यानी कि सेंट्रल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है जो आपको क्वालिफाई करना पड़ता है। क्योंकि अगर आप सीटेट को क्वालिफाई करेंगे तभी आप कोई भी सेंट्रल लेवल का जो भी एग्जामिनेशन होता है यानी कि केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस का अगर वैकेंसी निकलता है तो आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं एज अ टीजीटी और पीआरटी टीचर। सो सीटेट को आपको क्वालिफाई करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप टीचर बनना चाहते हैं इन अ सेंट्रल लेवल स्कूल। सो सीटेट हर साल कंडक्ट करवाया जाता है सीबीएसई के तरफ से। साल में 2 बार सीटेट एग्जामिनेशन कंडक्ट होता है। एक होता है आपका जुलाई के मंथ में, एक होता है आपका दिसंबर की मंथ में। तो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी रहता है आपको अगर आप सीटेट को क्वालिफाई कर ले। और सीटेट में क्योंकि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है तो आप इजीली इसे क्वालिफाई भी कर सकते हैं। और अब जानेंगे हम सीटेट के पैटर्न के बारे में। तो चलिए हम सीटेट के पैटर्न को पहले जान लेते हैं। अगर हम सीटेट की पेपर पैटर्न की बात करें तो सीटेट में 2 पेपर रहता है। एक होता है आपका पेपर 1 और एक होता है आपका पेपर 2। पेपर 1 होता है आपका प्राइमरी लेवल के लिए जो कि होता है क्लास 1 से 5 तक, और पेपर 2 आपका होता है अपर प्राइमरी टीचर बनने के लिए जो होता है आपका 6 से लेके 8 तक। पेपर 1 आपका होता है 150 मार्क्स का और पेपर 2 भी आपका होता है 150 मार्क्स का। दोनों में ही आपको 2.5 घंटा मिलता है, यानी कि 2 आवर्स 30 मिनट्स आपको टाइम मिलता है, यानी 150 मिनट्स मिलता है आपको 150 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। अगर हम पेपर 1 की बात करें तो यहाँ पे आपका टोटल आप देख सकते हैं 5 पार्ट्स रहता है, जिसमें से एक होता है आपका सीडीपी में 30 मार्क्स का होता है। लैंग्वेज 1 होता है 30 मार्क्स का, लैंग्वेज 2 होता है आपका 30 मार्क्स का, मैथ 30 एंड ईवीएस भी 30 का होता है। इसमें जो सीडीपी है यहाँ पे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी के ऊपर आपका 30 क्वेश्चंस रहता है। लैंग्वेज 1 में आपका जो 15 मार्क्स होता है वो होता है आपका लैंग्वेज स्पेसिफिक, यानी कि सब्जेक्ट जो होता है आपका, जो भी आप ले, हिंदी ले, बंगाली ले या इंग्लिश ले, उसके ऊपर आपका 15 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है। और बाकी जो 15 होता है वो होता है उसका पेडागोगी के ऊपर, यानी कि लैंग्वेज के पेडागोगी के ऊपर। लैंग्वेज 2 भी सेम आपका 15 मार्क्स का होता है आपके जो सब्जेक्ट है उसके ऊपर, यानी कि जो भी आप ले लैंग्वेज 2 में उसके ऊपर, और बाकी 15 मार्क्स आपका रहता है उस सब्जेक्ट का पेडागोगी के ऊपर। मैथ को अगर हम देखें सेम यहाँ पे भी 15 डिवीजन रहता है मैथ के ऊपर, सब्जेक्ट के ऊपर, और बाकी 15 आपका होता है मैथ का जो पेडागोगी है उसके ऊपर। ईवीएस में भी आपका 15 रहता है पूरे ईवीएस के ऊपर और बाकी 15 ईवीएस का पेडागोगी के ऊपर रहता है। तो ऐसे करके हम देखेंगे 15 डिवीजन हो जाता है। तो पेपर 1 में आपका ऐसा पैटर्न रहता है। अब अगर हम बात करें पेपर 2 की, यहाँ पे आप देखते हैं 4 सेक्शन रहता है। सीडीपी रहता है, लैंग्वेज 1 रहता है, लैंग्वेज 2 रहता है, और आपका जो भी कंसर्न सब्जेक्ट है वो होता है। यानी कि कंसर्न सब्जेक्ट क्या होता है, आप अगर साइंस एंड मैथ बैकग्राउंड से है तो फिर आप साइंस ले, अगर आप सोशल साइंस बैकग्राउंड से है तो फिर आप सोशल साइंस ले। सीडीपी यहाँ पे सेम 30 मार्क्स का आता है। पेपर 1 पेपर 2 में कोई अंतर नहीं होता, एक ही टाइप का सीडीपी आता है। लैंग्वेज 1 भी सेम ऐसे आप 15 मार्क्स का आता है, जो भी आप लैंग्वेज ले उसके ऊपर, बाकी 15 उस सब्जेक्ट का आपका पेडागोगी आता है। लैंग्वेज 2 भी सेम 15 आता है आपका उस सब्जेक्ट के ऊपर और बाकी 15 आपका उसका पेडागोगी आता है। अब जो आपका कॉन्सर्न सब्जेक्ट है 60 का, जो भी आप अगर सोशल साइंस बैकग्राउंड से है तो सोशल साइंस, मैथ एंड साइंस बैकग्राउंड से है तो मैथ एंड साइंस, दोनों में से कोई भी एक चूज़ कीजिए, उसके ऊपर आपका 60 मार्क्स आता है। इस 60 मार्क्स में डिविजन रहता है, 40 मार्क्स आपका सब्जेक्ट रहता है, यानी कि अगर आप सोशल साइंस चूज़ करते हैं तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इसके ऊपर क्वेश्चन 40 आता है और 20 आता है आपका सोशल साइंस के पेडागोगी के ऊपर। सेम अगर आप मैथ एंड साइंस चूज़ करते हैं तो उसका 40 आता है मैथ और साइंस जो भी है उसके ऊपर, और 20 उसका पेडागोगी के ऊपर आता है। ऐसे आपका पेपर 2 का जो होता है पेपर पैटर्न रहता है। और एक इम्पॉर्टेंट बात जो है, यहाँ पे इस सीटेट के पेपर में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहता है। देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग। सो आई होप आपको सीटेट के पेपर पैटर्न के बारे में अच्छे से मालूम हो चुका होगा। अगर अब हम बात करें सीटेट के वैलिडिटी के बारे में, तो अगर आप एक बार सीटेट को क्वालिफाई कर लेते हैं तो इसका जो वैलिडिटी है वो लाइफ टाइम रहता है। सीटेट में जो भी आप अगर जनरल कैटेगरी है तो फिर आप अगर 150 में से 90 मार्क्स लेके आते हैं तो आप क्वालिफाई हो जाते हैं। अगर आप अदर कैटेगरी के होते हैं तो फिर आपको 150 में से 82 मार्क्स लाना पड़ता है। एक बार अगर आप सीटेट को क्वालिफाई कर लेते हैं उसके बाद आपको सीटेट देने की कोई ज़रूरत नहीं होता है। आप इजीली कोई भी सेंट्रल लेवल के एग्ज़ाम को देने के लायक हो जाते हैं। सो सीटेट को आप एक बार में ही क्वालिफाई कर लेते हैं तो फिर आपको फिर इसको देने का कोई भी झंझट नहीं रहता, क्योंकि सर्टिफिकेट का जो वैलिडिटी रहता है वो होता है लाइफ टाइम।
आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।